प्रेगनेंसी के शुरुआत में अगर आपको बार बार उल्टी हो रही है तो मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूं जिससे आपको काफी राहत मिल जाएगी और वो चीजें आप आराम से घर पे कर सकते हो, आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में शामिल कर सकते हो। तो अगर आपको सुबह उठते ही बहुत ज्यादा उल्टी होती है या खाने की खुशबू से आपका जी मिचलाता है या पूरे दिन कुछ भी आपका खाने का मन नहीं करता है, तो इस समस्या को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कुछ महिलाओं में ये सामान्य बात हो सकती है, सामान्य मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में ये मॉर्निंग सिकनेस इतना बढ़ जाता है कि माँ और बच्चे दोनों की ही सेहत को प्रभावित करता है। तो ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में उल्टी क्यों होता है एंड क्या ये सामान्य बात है और कौन कौन से तरीके वास्तव में इसे कम करने में मदद करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में उल्टी क्यों होता है। हर पेशेंट के मन में आता है ना कि सर अभी तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और अभी उल्टी क्यों होने लग गया है। तो सबसे पहले इसका कारण समझते हैं कि प्रेगनेंसी में उल्टी क्यों होता है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआत में आपके शरीर में एक हार्मोन बनता है, वो होता है बीटा एचसीजी हार्मोन, और दूसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों ही प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में बढ़ जाते हैं और यही हार्मोनल चेंज उल्टी का मेन कारण माना जाता है। और यही वजह है कि छठे सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह के बीच में उल्टी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। उल्टी होना कई बार इस बात का संकेत भी होता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी उल्टी होना नॉर्मल बात है, मैक्सिमम लोगों को होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले उपाय नंबर 1 की बात करेंगे। सुबह खाली पेट बिल्कुल मत रहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुबह खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। अधिकांश महिलाएं सुबह उठते ही बिस्तर से डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं और घर का काम करना शुरू कर देते हैं और उसी टाइम उनको उल्टी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे ही जिस टाइम आप रात को सोते हो, तो सोते टाइम आपको अपने बिस्तर के पास जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये आपको रखनी चाहिए। पहला नॉर्मल सादा बिस्किट, फर्स्ट, सेकंड टोस्ट, तीसरा खाखरा एंड चौथा हाई केकर्स। ये 4 चीजें अपने बेड के पास रखे सोने से पहले। और जब भी सुबह आपकी नींद उठती है, नींद खुलती है, तो उठते ही इनमें से 1-2 चीजें खा ले और उसके बाद धीरे धीरे 10-15 मिनट के बाद उठे। खाली पेट बिल्कुल ना उठे, मतलब उठने से पहले जो मैंने आपको 4 चीजें बताई उनमें से 2-3 चीजें आपने खा लेनी है और उसके 10-15 मिनट बाद उठना है। अभी मैं बताता हूं उपाय नंबर 2 क्या करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार खाइए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना, लेकिन अपने खाली पेट भी नहीं रहना है। तो दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में थोड़ा थोड़ा खाना लीजिए। तीसरा उपाय की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। उल्टी की वजह से शरीर में पानी का कमी हो जाता है, लेकिन एक साथ ज्यादा पानी भी ना पिए। ज्यादा पानी एक साथ पियोगे तो आपको ज्यादा उल्टी होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार पानी पिए। पानी के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप ओआरएस ले सकते हैं, या आप नॉर्मल सादा पानी भी ले सकते हैं। एक साथ ज्यादा पानी नहीं पीना है, लेकिन और थोड़ा थोड़ा करके कई बार पानी पीना है। और यहां पे सबसे बड़ी गलती प्रेग्नेंट लेडी आपको पता है क्या करती है, वो उल्टी के डर से पानी ही नहीं पीती। उसको ऐसे लगता है कि मैं अगर पानी पीऊंगी तो मेरे को उल्टी हो जाएगा, तो वो पानी ही नहीं पीते और उसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें। अभी बात करते हैं उपाय नंबर 4 की। अदरक, हर घर में अदरक, जिसको जिंजर भी बोलते हैं, अदरक बहुत हेल्पफुल होती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि जिंजर प्रेगनेंसी में वोमिटिंग को काफी मात्रा में कम करती है। तो जिंजर को लेने के तरीके क्या क्या है। आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं, माय फेवरेट थिंग, ओके। अदरक वाली चाय पी सकते हैं, आप जिंजर कैंडी ले सकते हैं, आप जिंजर के बिस्किट भी ले सकते हैं। मार्केट में जिंजर के बिस्किट मिल सकते हैं, लेकिन आपको ये सब चीजें अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। अभी बात करते हैं उपाय नंबर 5 की। तो बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी को खाने की चीजों में स्मेल आने लग जाती है और जैसे वो खाने की चीज देखते हैं तो स्मेल की वजह से उनको उल्टी होना शुरू हो जाती है।
तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। मैक्सिमम महिलाओं को या तो तेल की जो गंध होती है उससे उल्टी आती है, या मसालों की गंध की वजह से उल्टी आती है, या कुछ लोगों को परफ्यूम की वजह से आती है, कुछ लोगों को कुकिंग की जो स्मेल होती है उसकी वजह से उल्टी आती है। ये सब चीजें उल्टी को बढ़ाते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना ट्रिगर पॉइंट क्या है, इनमें से कौन सी चीज की वजह से आपका उल्टी बढ़ रहा है उसको पहचानना है और उससे दूर रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी बात करेंगे उपाय नंबर 6 कि छठा उपाय क्या है उल्टी। तो कुछ लोगों में विटामिन B6 भी मदद करता है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। और ध्यान रखें, कई महिलाओं में विटामिन B6 की दवाइयां नोजिया कम करने में मदद करती है, लेकिन अपने आप कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में स्टार्ट ना करें, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही स्टार्ट करें। अगर उपाय नंबर 7 की बात करें तो ज्यादा मसालेदार और तला हुआ भोजन बिल्कुल ही कम मात्रा में लें। प्रेगनेंसी में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका पाचन तंत्र है, वो थोड़ा धीमा हो जाता है। इसलिए पाचन तंत्र जो धीमा हो गया उसको हेल्प करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको तला हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल ना खाएं, फास्ट फूड अवॉइड करें। ये सब चीजें आपकी उल्टी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चीजें जितना कम लोगे उतना आपका उल्टी कम होगा। अभी बात करते हैं उपाय नंबर 8। 8वां उपाय, आपको पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए। क्यों? वही बात मैं बताने वाला हूं, और जो अभी बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थकान बढ़ने से नोजिया भी बढ़ता है, ये प्रूवन चीज है। आप थके होगे तो आपको उल्टी ज्यादा हुआ, इसलिए 7 से 8 घंटे मिनिमम जरूर नींद लें, तो आपका उल्टी उससे कम होगा। लेकिन असली खतरा यहां शुरू होता है। कब उल्टी सामान्य नहीं होती? अगर आपको दिन में 8 से 10 बार उल्टी हो रही है तो ये सामान्य नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी पानी पीते हो वो ही निकल रहा है तो ये भी सामान्य बात नहीं है। आपका अगर वजन तेजी से कम हो रहा है, प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने की बजाय अगर आपका वजन कम हो रहा है तो ये भी सामान्य नहीं है। अगर आपको उल्टी की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो ये भी सामान्य नहीं है। अगर आपका यूरिन आना कम हो गया है तो ये बात भी सामान्य नहीं है। और अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है तो ये बात भी सामान्य नहीं है। तो ये हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और ये एक गंभीर स्थिति है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अभी कुछ पेशेंट मेरे से पूछते हैं, सर क्या ज्यादा उल्टी की वजह से मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है? जो बच्चा पेट में है क्या उस बच्चे को नुकसान हो सकता है? ये बहुत ही आम सवाल है। और अच्छी खबर आपको पता है क्या है? नॉर्मली मॉर्निंग सिकनेस से बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है और शरीर में पानी का और न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण का कमी हो रहा है तो बच्चे पे इफेक्ट आ सकता है। इसलिए इलाज जरूरी हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकतर महिलाओं में उल्टी 12 वीक से लेकर 14 वीक के आसपास कम होने लगती है। मतलब जैसे तीसरा महीना खत्म होगा आपका प्रेगनेंसी का, चौथा महीना स्टार्ट होगा, आपको उल्टी अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए घबराइए मत। अभी अभी आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपको उल्टी होगा, लेकिन 3 महीने में ठीक हो जाएगा। परमानेंट पूरी प्रेगनेंसी में नहीं रहने वाला है। जैसे चौथा महीना लगेगा आपका उल्टी काफी कम हो जाएगा। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी में उल्टी होना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसे सहते रहना जरूरी नहीं है। आप खाली पेट मत रहिए, थोड़ा थोड़ा दिन में कई बार खाना खाइए, पर्याप्त मात्रा में पानी लीजिए, पर्याप्त मात्रा में आराम करिए, 7 से 8 घंटे एटलीस्ट आप आराम करिए, एंड डॉक्टर की सलाह फॉलो करिए। अगर इससे भी अगर आपका उल्टी कंट्रोल नहीं हो रहा है और अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इलाज करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वस्थ मां ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई दोस्त अभी अभी प्रेग्नेंट है तो उसके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब पे डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप एक बार जरूर जाके मेरा पेज देख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा आपको। मैंने प्रेगनेंसी के पहले महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सब पे डिटेल में वीडियो बनाया है। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।